ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वसुममां जानी त्वं जासि गर्भदम्। ओम गण गणपतये नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम संभवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय। नमो दिव्य माँ दिव्य शिवाय सततम नमः पकड़ते भद्रानी तपिंदा स्मदां दुर्गा देव्यो नमो नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम कृष्णाय नमः। ओम राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। ओम ऐं सरस्वतीर्नम या कुंदे दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावता या वीणावरदंडमंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूतिभिर्देवी सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्या। यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। कोल्हापुर लक्ष्मी जी के दर्शन कीजिए। महालक्ष्मी जी के यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। अष्टविनायक भैरवा बम भैरवाय नमः। भैरवा साईं बाबा साईं बाबा। हनुमान अटिलंग बड़ी जदमोहन मारिस लंकपति ने कूद समुद्र लाय सजीवन सोच निवार्यो माँ जगदीन तुलसी संगत की उन मिटे कोई ध्यान दरोड़ मान जती ने। राम दूताय नमः राम दूताय नमः राम दूताय नमः। अभी सावन का माह चल रहा है। आप देखिए इतने दिन से मैं बोला नहीं हूँ, विग्रह देखिए। अब हमने विग्रह जैसे ही सावन का माह शुरू हुआ हमने विग्रह को चेंज किया। सेंटर में भगवान शिव है और इधर गणेश जी हैं और इनके पीछे सूर्य देव का स्थान है, पर सूर्य देव को हमने यहाँ पर लगाया है। गणेश जी के पीछे स्थान सूर्य देव का, बट वहाँ पॉसिबल नहीं था इसलिए यहाँ लगा दिया। इधर मातेश्वरी दुर्गा आगे है, पीछे भगवान विष्णु और विष्णु स्वरूप राधा कृष्ण जी का भी कॉइन लगा हुआ है, तस्वीर है, मूर्ति है, और भगवान कृष्ण के भी है और विष्णु जी और महालक्ष्मी है। तो ये इस तरीके से चेंज किया और इन्हीं के दक्षिण साइड में हम चले गए तो भगवान हनुमान जी का विग्रह है। अब आपको ये बता दूं कि सावन का माह आज बुधवार, तो कल भी जैसे मैंने वीडियो में कहा है, जो मेरा YouTube चैनल है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय, गणेश जी की पूजा का विधान है और गणपति अथर्वशीर्ष के साथ अथर्ववेद का सबसे बड़ा स्तोत्र है ये। तो इनके साथ जल दूध जल पंचामृत से पहले इनका अभिषेक कीजिए, फिर ऑरेंज कलर का सिंदूर घी में मिक्स करके और उन पे पूरा लेप कीजिए। समय नहीं है तो तिलक भी किया जा सकता। फिर दुर्वा, समीपत्र, सफ़ेद मंदार के पुष्प, बिल्व पत्र और फिर मोदक या जैसे मैं रूटीन में चढ़ाता हूँ गुड़, मिश्री, 1 इलायची, 2 लौंग चढ़ाने चाहिए। भगवान गणेश केतु और बुध ग्रह के अधिष्ठाता है। बुध
बुद्धि देते हैं, बिजनेस स्किल देते हैं, फर्टिलिटी देते हैं, संतान देते हैं, त्वचा देते हैं, स्किन का जितना भी होता है बुध से है। ऑफ कोर्स नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो लिंक्ड विद द मर्क्यूरी, मतलब बुध से ही जुड़े हुए हैं। और साथ में ही वाणी, वॉट एवर स्किल यू हैव फॉर कम्युनिकेशन और योर कम्युनिकेशन स्किल टोटली डिपेंड्स ऑन मर्क्यूरी, हाउ यू कम्युनिकेट विद द पर्सन्स। तो ये सब बुध से, बुध अभी कर्क राशि में है। और आज सुबह भगवान सूर्य देव भी उनके साथ कर्क राशि में आ गए। भगवान सूर्य देव अभी दक्षिणायन हो गए हैं। अब कोई भी शुभ कार्य नहीं होंगे। अब दक्षिणायन से उत्तरायण तो वो होंगे मकर संक्रांति पे, मतलब जनवरी में जाके। पर आपको ये बता दूं कि भगवान सूर्य देव की एक ये कर्क संक्रांति, एक मकर संक्रांति काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे इनका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज चेंजिंग। एक है उत्तरायण, एक है दक्षिणायन। अब ये दक्षिणायन हुए। तो भगवान सूर्य और गणेश जी, मतलब बुध ग्रह, उनका अभी कॉम्बिनेशन है, बुध आदित्य योग है। इसका वीडियो मैंने बना के अपलोड कर रखा है, आप देख लीजिए। सूर्य ट्रांजिट्स इनटू कैंसर टुडे इटसेल्फ 16, तो उसका वीडियो अपलोडेड है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर। ये जो अभी मैं बना रहा हूँ वीडियो, ये जाएगा जो जिसमें हम पूजाएं अपलोड करते हैं, वो है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय। उसमें भी डेली टिप देते हैं, जैसे मैं अभी बुध के लिए बोला हूँ। केतु भी कंट्रोल में आते हैं भगवान गणेश से। तो आप, केतु क्या करता है? केतु इस धड़, मतलब जो बॉडी है वो केतु है। राहु है वो नेक पोर्शन है। तो ये इट गिव्स यू द एक्सपेंशन। अगर आप केतु को मनाते हैं, यू एक्सपेंड योर सेल्फ इन ऑल द एरियाज ऑफ योर लाइफ। चाहे फाइनेंस की बात करूं, चाहे आपकी जो फैमिली लाइफ है उसमें बात करूं, ये सब चीज़ों में वो आप एक्सपेंड करेंगे। पर केतु का एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इनके साथ में एक वर्ड चिपका हुआ है, सडननेस। क्योंकि केतु का क्रिएशन कैसा हुआ? भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से एकदम से केतु बने और राहु बने। तो इट वाज ऑल ऑफ ए सडन। सो इट्स करेक्टर इज ऑल ऑफ ए सडन। आपको लॉटरी खुल सकती है अगर केतु 11th हाउस में आपके प्लेस्ड है हॉरोस्कोप में, तो लॉटरी भी खुल सकती है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो वो है। जैसे अभी तुला राशि के केतु 11th हाउस में चलेंगे अगले साल के लास्ट ऑफ द क्वार्टर तक। तो उस पीरियड में आपको बहुत फाइनेंशियली या एक्सपेंडिंग योर एवरीथिंग, चाहे वो बिजनेस है, चाहे जॉब है, चाहे ये पैसे की बात करूं, उसमें सब में फ़ायदा हो सकता है। इसका भी अपलोडेड है वीडियो कि राहु और केतु ने जब ट्रांजिट किया था, जब उसमें अपलोडेड है। 18 मंथ्स के लिए ये आए हैं कि भाई किन किन राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और वो भी अपलोडेड है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जो मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं एस्ट्रोबामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। आपको अगर कोई चीज़ क्वेरी क्वेश्चन हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9978627397। उस पर आप टेक्स्ट या वॉइस मैसेज भेजिए। आई विल सर्टनली आंसर योर क्वेरी और क्वेश्चन। तो ये हो गया। भगवान शिव की आराधना का तो मेन है ही। अभी तो सावन चल रहा है और मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ भगवान शिव से जुड़े हुए। शनि इनके शिष्य हैं, राहु केतु हैं, मंगल हैं, ये ग्रह और चंद्रमा तो सर्वप्रथम है। तो ये सारे ग्रह, इनका कोई भी विधान करना हो तो सावन के माह में करने का मेन विधान है। चाहे जाप करवाने हो, चाहे पूजा करवानी हो, चाहे अदरवाइज और भी। और भगवान शिव स्वयंभू हैं
तो वो तो आपको सब कुछ दे सकते हैं। मेनली मैं कंटिन्यूसली बोलता आ रहा हूँ कि शिव शक्ति दोनों का रूप है शिवलिंग। तो आपको ये बता दूँ, पहले शक्ति की बात कर लें। विवाह के लिए, संतान के लिए, संतान का अच्छा करने के लिए आप कीजिए भगवान शिव और मातेश्वरी माँ जगदम्बा, जिनका दोनों का मिला हुआ रूप है शिवलिंग। अभिषेक कीजिए रुद्र सूक्त या रुद्राष्टाध्यायी या लघु रुद्री द्वारा, जल दूध जल, जल पंचामृत जल उनके साथ। आपको ये भी बता दूं कि मातेश्वरी जो शक्ति का रूप है, मैंने आपसे कहा है विवाह और विवाह से संबंधित सब कुछ, पर इसके साथ और भी है कि अगर राहु केतु की बात करें तो वो उनसे कंट्रोल होते हैं। जो हिडन फोर्सेस, जो इविल फोर्सेस विच आर इफेक्टिंग यू, मातेश्वरी की पूजा कीजिए, शिवलिंग की अभिषेक कीजिए, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। दूसरा, भगवान शिव का एक पर्टिकुलर पॉइंट, ये आयु विचार में आते हैं। इन्होंने ही मार्कंडेय ऋषि को चिरंजीवी बना दिया, अमरत्व दे दिया। तो जब आयु की बात होती है, आईसीयू में है, क्रिटिकल है, वेंटिलेटर पे है, तो इन्हीं का तो वो मंत्र जपा जाता है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षी मामृता। ये मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जी ने इस मंत्र को बोल के शिवलिंग के साथ में बैठ के और जाप किया, जिससे कि यमराज भी आए तो वो कुछ नहीं कर पाए। भगवान शिव ने उनको बचाया। जिस बच्चे को होना नहीं था, फिर होके 5th ईयर में उनकी डेथ होनी थी, वो अमर हो गए। आज भी वो हैं, जैसे हनुमान जी हैं, परशुराम जी हैं, तो वैसे ही मार्कंडेय जी भी हैं। तो आप दर्शन कीजिए भगवान शिव के। चंद्रमा मन सो जात, आपको मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, मतलब मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो उस मन को तो जीतना ही पड़ेगा। उसका एक ही तरीका है, शिवलिंग का अभिषेक कीजिए और चंद्रमा का भी ये मंत्र, दधिशंख तुषाराभम क्षीरोदानव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभुर मुकुट भूषणम। इवन यू कैन से इन अ वेरी सिंपल, ओम चंद्राय नमः, यू कैन से ओम सोमाय नमः। चंद्रमा का एक नाम है सोम, तो सोमाय नमः, उसी से वो सोमवार बना, तो सोमाय नमः। ये आप कीजिए। अब आपको ये बताऊं कि भगवान विष्णु योग निद्रा में सोए हुए हैं, और भगवान विष्णु की पूजा का भी मेन विधान होता है इस पूरे 4 मंथ्स के लिए। चतुर्माह में लोग व्रत करते हैं, बहुत बड़े बड़े विधान करते हैं, बहुत कथाएं करवाते हैं, सत्संग करवाते हैं, ये जो स्नान धर्म ये भी करते हैं, होली रिवर्स के स्नान भी करते हैं। तो आपको ये बता दूं, ये बड़े पुण्य मंथ हैं ये ऑल द 4, कार्तिक एकादशी तक, कार्तिक पूर्णिमा तक, बड़े पुण्य मंथ। तो आप वो नवंबर में जाके ये भगवान विष्णु जागेंगे। अभी इनका जो कुछ भी है बागडोर तो भगवान शिव को दिया हुआ है पार्वती माँ के थ्रू, बट आपको ये बता दूं भगवान विष्णु का भी अभिषेक कीजिए पुरुष सूक्त के साथ, जल दूध जल, जल पंचामृत। पुरुष सूक्त में सब कुछ समाहित है। आपके जो जीवन की यात्रा है, ओम सहस्त्र शीर्षा करके है, आपके जो जीवन की यात्रा है उसको निश्चित और निश्चिंत दोनों ही करते हैं भगवान विष्णु, तो उनका कीजिए। और हनुमान जी महाराज की मैं हमेशा कहता हूँ, कलयुग में इंस्टेंट हेल्पर अगर हैं भगवान कोई, तो वो भगवान हैं हनुमान जी महाराज। पंचदेव में गणेश जी, दुर्गा जी, भगवान शिव, विष्णु जी और सूर्य देव आते हैं, पर मेरे लिए
मैंने तो 7 देव बना लिए हैं, एक हनुमान जी महाराज और एक चंद्रमा। भगवान शिव के समक्ष चंद्रमा का मंत्र बोलना चाहिए, हनुमान जी के सामने हनुमान जी। इनको सुनाइए रामायण अभी इन चतुर्माह के पीरियड में। इनको श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। करिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, करिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। आप YouTube से चला लीजिए एंड देन यू सी द रिजल्ट्स, सी टर्न, मतलब आपके जीवन की सब कुछ बदल सकते हैं आप अगर भाव के साथ ऐसा कर पाएंगे तो, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। बी वेरी वेरी केयरफुल, कंसंट्रेट इन टोटलिटी, बी विद द परफेक्शन, कि भगवान के शरणागति हो जाओ आप। ये करोगे जब आपको ये 4 माह तो इतने पुण्य के माह हैं वेयर यू कैन अर्न ए लॉट, आप बहुत कुछ पा सकते हैं, मोक्ष तक का आपका अरेंज कर सकते हैं। पिछले जन्मों के जो पाप हैं उनको आप उनसे मुक्त हो सकते हैं। इस जन्म में भी आप कुछ ऐसी त्रुटियां की है आपने, उनसे भी मुक्त हो जाते हैं। तो ये कीजिए। कल बृहस्पतिवार है तो एक तो भगवान बृहस्पति जी का जो पूजन, जो मंत्र है वो भगवान विष्णु के सामने, देवानाम च ऋषिनाम च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम ते लोकेशम तम नमामि बृहस्पति। गणेश जी के सामने आज का बुधवार का प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमम बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमामि। बृहस्पति जी का देवानाम च ऋषिनाम च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम ते लोकेशम तम नमामि बृहस्पति। बृहस्पति जी अतिचारी अवस्था में मिथुन राशि में, और अतिचारी रहेंगे फॉर 8 years तक, ये ऐसे ही चलेंगे, 6 महीने में राशियां बदलेंगे। और अभी उदय हुए हैं, इंडिपेंडेंट हुए हैं, सूर्यदेव आगे आ गए आज, तो इसके कारण फुल फ्लेजेड बृहस्पति इज इफेक्टिव नाउ। अतिचारी के कारण इतना ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं है, बट है तो वो टोटलिटी में है। तो आप देखिए इनका भी मैंने अभी जब बृहस्पति जी उदय हुए हैं उसका भी वीडियो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे अपलोड कर रखा है, वहाँ जाके देखिए। जैसे कर्क राशि के ये 12th हाउस में है, वृश्चिक राशि के 8th हाउस में है, मकर राशि के ये 6th हाउस में है, और मीन राशि की ये 4th हाउस में है, और मेष राशि के 3rd हाउस में है, वृषभ राशि के 2nd हाउस में है जो मारक स्थान कहलाता है, धनु राशि के 7th हाउस में वो भी मारक स्थान कहलाता है। ये 2nd and 7th हाउस इज मेंट फॉर हेल्थ। तो इन सबको करना चाहिए, और उस वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि क्या क्या उपाय करें। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, उस पर जाइए चैनल पे। तो ये है कल बृहस्पति जी का सारा पुरुष सूक्त के साथ मैंने जैसे कहा विष्णु जी का, उसी में। वैसे आपको बता दूं बृहस्पति जी के लिए आइडियल क्या है। बृहस्पतिवार की कथा आती है, केला या केले के पौधे या पेड़ के नीचे बैठ के वो कथा पढ़िए, और उनको चने की दाल, हल्दी, गुड़ ये चढ़ाइए। और आप सबको भी, और नहीं तो मैंने जिनके अभी बताया कि बृहस्पति कमज़ोर है उनको, जब भी कल आप घर से निकलें कोई काम के लिए तो उस समय हल्दी का हल्का सा तिलक कीजिए, चंदन और सैफरन मतलब केसर भी आप उसमें मिक्स कर सकते हैं, और 2 बार गुड़ खा के देन यू गो, योर वर्क विल बी डन। ये करिएगा, ये करिएगा। अब मैं आपको ज्योत और आरती के दर्शन। गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे, वशो ममां जानी त्वं जासि गर्भदं मां गणगणपते नमो नमः।
ओम जय शिव ओंकार, ओ स्वामी जय शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगीधार। ओम जय शिव ओंकार, एकानन चतुरासन पंचानन राजे, ओ स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुडासन वृषभासन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोए, ओ शिव दस भुज अति सोए। शिव जी को रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी, ओ स्वामी रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद शोभे भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, शिव बागांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, ओ स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, जग हरता जग करता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, ओ स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, काशी में विश्वनाथ राजत नंदो ब्रह्मचारी, ओ स्वामी नंदो ब्रह्मचारी, नित उठ भोग लगावत उठ दर्शन पावत सेवत नर नारी। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, ओ स्वामी जो कोई नर गावे, ओ जारा पाप परा जावे, ओ जारे घर लक्ष्मी आवे। अनंत शिवानंद स्वामी नटत भोलानंद स्वामी, इच्छा फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।